कि जेलें क्यों होती है। भाई जेल के अंदर इतने दंड, इतनी यातनाएं क्यों होती है। जैसे ही किसी को जेल हुई उसकी तो सजा हो गई, क्योंकि शायद किसी का कमाने वाला सहारा चला गया, किसी का ध्यान रखने वाला चला गया और किसी का सामाजिक बायकॉट हो गया। नियम तो यही है, जेलर को कह रखा है, इनको क्या करना, केवल दंड देना, दंड नहीं, जेल आने से अपने आप ही दंडित हो जाता। ये जेलरों की नियुक्ति एक प्रकार से हृदय परिवर्तन के लिए है। तो बहुत क्रांतिकारी बात है, अदरवाइज ये तो हार्ड क्रिमिनल बना देता है। हाँ, क्रिमिनल है ही नहीं है। मैंने सुना था यहाँ तो यातना का स्थान है, ये प्रार्थना का स्थान कैसे बना। कैदियों की सोच बदलने के लिए, उनको आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उनके अंदर देश प्रेम की भावना पैदा करने के लिए और पीछे उनके परिवारों का सहारा बनने के लिए एक मिशन शुरू किया जिसका नाम था अपनापन। गुरुदेव के आशीर्वाद से जेलों में जो बड़े बड़े अपराध किए हुए कैदी वो सवेरे प्रार्थना से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, आते हैं, मशीनों की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद कपास पर काम करना शुरू करते हैं, यान से कपड़ा बनाना शुरू करते हैं और वो वहां पर आ गए, उनसे गलती हो गई है, लेकिन अभी ज्वाइंट अकाउंट खोल के वो यहाँ पर दिन भर श्रम करके लगभग 12 से 20 हजार रुपए महीना कमाते हैं और वो उनके घर वाले ज्वाइंट अकाउंट होने की वजह से बाहर निकाल पाते हैं। वो अपनी गलती के लिए हर क्षण पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन उनको ये है कि मेरा परिवार बाहर भूखा नहीं, ये क्रांति। हाँ, और वो माता पिता को लग रहा है मेरा बेटा कम हो गया। हाँ, मतलब जेल में बंद है, उसका भले उनको दर्द है, लेकिन उनको लग रहा है बेटा कम है। नहीं, अब तो उनको भी सुख मिलने लगा। इस कार्य में बहुत सारी जेलों के सुपरिटेंडेंट और अन्य अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज सागर में, तिहाड़ में, बहुत जगह जेलों में ये काम चल रहा है। सरकार ये सोच रही, इनके लिए खर्चा करना पड़ता था, आज वो खर्चा दे रहा। आपको 25,000 रुपए का लूम यानी कि हथकरघा यूनिट फ्री में दिया जाता है, साथ में धागा दिया जाता है, यार्न दिया जाता है। जैसे ही आप उस यार्न पर पूरा कपड़ा बुन लेते हैं, आप उस कपड़े को लाते हैं, वापस से केंद्र में दे देते हैं, जहां पर तुरंत आपको भुगतान भी मिलता है और अगले काम के लिए यार्न भी मिलता है। इतनी खूबसूरत साड़ियां, इतने खूबसूरत कुर्ते पैजामे, शर्ट्स, इतनी खूबसूरत जैकेट, टॉवेल, चादरें ऐसी मिलेंगी कि आपको लगेगा ये किसी भी ग्लोबल डिजाइनर को बीट कर सकती हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है, हम हैंडलूम को पॉपुलर करें, हमारे गरीब बुनकर जो इतनी मेहनत करते हैं उनके लिए हम सुविधा करें। आप देखिए, देखते ही देखते ग्रामीण इकोनॉमी में बदलाव आ जाएगा। एक जमाना था जब खादी आजादी की लड़ाई का एक सिंबल था, तब मंत्र था खादी फॉर नेशन। आज खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन। स्मृति ईरानी जी ने कुछ दिन पहले फोटो डाली थी, टेक्सटाइल मिनिस्टर ने, आई वियर हैंडलूम, तो लोगों ने हैशटैग करके उसको बहुत प्रमोट किया है कि आई वियर हैंडलूम। हथकरघा एक ब्रीदिंग क्लॉथ होता है क्योंकि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जहां से एयर पास होती है। बहुत सारी स्किन डिसीजेज होती है, मस्कुलर डिसीजेज होती है, और जब आप हथकरघा के वस्त्र पहनते हैं आपकी पूरी बॉडी ब्रीथ करती है। इस प्रकार के वस्त्रों को आप पहनो जिसके द्वारा सर्वप्रथम मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़े नहीं। घाव पर पट्टी लगाते हैं, ये कोई भी काम में नहीं। हाँ, घाव पे पट्टी हमेशा कपास की लगती है। कपास की क्यों? हाँ, हमें बता दो। घाव को ठीक करने की क्षमता वस्त्र में है, लेकिन कपास के वस्त्र में, ये कॉटन हो गया। सूत से वस्त्र बनाओ, सूत बेचना नहीं, ये कच्चा माल है। वस्त्र आ गया, अब वस्त्र बनने के उपरांत वस्त्र बेचना नहीं, अभी सिलाई करो। अच्छा, हाँ, कितने शहरों में सूत निकालने वाले अलग है, कपास को बनाने वाले अलग है, केंद्र में वस्त्र। और हर स्तर पे लोगों को रोजगार मिल रहा है। लोगों को जिनको कोई डिग्री की नहीं, 10 रुपए की मान लो कीमत के कपास से, और तो वह 50 की हो जाएगी। वैल्यू एडिशन होता जा रहा है। वैल्यू एडिशन, which are more and more searching out। हाँ,
नीचे लिंक में जाइए, क्लिक करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ वस्त्र लीजिए। कर्मचारियों को आप साल में वस्त्र भेंट करते होंगे, उनके लिए वस्त्र लीजिए, दान के लिए वस्त्र लीजिए।